नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जाने अनजाने में अपने ऑरा में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि ये काम अच्छे हैं या बुरे हैं, बस हम किए चले जाते हैं और अपने ऑरा में नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा किए जाते हैं। और जब ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठी हो जाती है तो हमारी लाइफ में बड़े बड़े ब्लॉकेजेस के रूप में हमारे काम को रोकने लगती है। तो हम सभी को ये चाहिए कि हम इस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में आने से रोकें और अपने ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज करके स्ट्रॉन्ग बना के रखें। तो ऐसे वो कौन से काम हैं जिनसे हम अपने ऑरा को पॉजिटिव रख सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को हम दूर कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अनवांटेड थॉट्स। ऐसे विचार जो कि आपके किसी काम के नहीं हैं, फिर भी आप उन विचारों को सोचे जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किए जाते हैं। साथियों, आपके मन में जो भी विचार चलते रहते हैं, अगर ये विचार अच्छे हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव होता जाता है और अगर ये विचार नेगेटिव है तो आपका ऑरा नेगेटिव होने लगता है। तो हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे विचार हैं जो अच्छे होते हैं और कौन से ऐसे विचार हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। साथियों, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ के लिए फील करते हैं कि ये चीज़ मेरे पास कम है, तो आप ऐसी चीज़ों को जब भी सोचते हैं तो वो चीज़ आपके लिए कम होने लगती है और ये जो विचार होता है ये धीरे धीरे इस हद तक फैल जाता है कि आपके पास सभी चीज़ें कम होने लगती हैं। आपको कोई काम पसंद नहीं है और आप उसके लिए बार बार कहते हैं कि ये काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम करना मुझे पसंद नहीं है, तो आपके उस काम के साथ नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। तो आपको ये चाहिए कि आप जो भी काम करें उसे मन लगा के करें ताकि वो काम अच्छे से हो सके। और अगर आप काम करना नहीं चाहते तो आपको उस काम को उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय उस काम को करें, आप उस काम को बाद में भी कर सकते हैं। तो जो आपके नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स होते हैं, इनको आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो आपको उस समय अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ी देर में रिलैक्स होने लगता है और आपके अनवांटेड थॉट्स थोड़ी देर में बंद होने लगते हैं। साथियों, जो दूसरा कारण होता है हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आने का, वो होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक लंबी बीमारी से उठा है, ठीक हुआ है, या फिर कोई व्यक्ति सदमे में था, ट्रॉमा में था, तो ऐसे व्यक्तियों के पास पहले से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। इसको रिलीज़ करना चाहिए जिससे कि जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो सके, क्योंकि जब तक आप अपने ऑरा को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त नहीं करते तब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में नहीं आ पाती। इसके साथ ही साथियों, कभी भी अपने आप को दुखी फील ना करें। ईश्वर ने आपके साथ में जो जो
भी परिस्थितियाँ सामने खड़ी की हैं, उन सभी परिस्थितियों का खुशी खुशी सामना करें और आप ये माने कि ये सभी परिस्थितियाँ आपके कर्मों के अनुसार आपको मिली हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों का कारण खुद को मान लेते हैं तो हम बड़े से बड़े दुख को भी आसानी से झेल लेते हैं। तो साथियों, जो कोई भी बुरी परिस्थिति आपके साथ है तो उसमें दुखी होने के बजाय आप उसे खुशी खुशी स्वीकार करें और उसका सामना करें और उसका निवारण ढूंढें। इससे आप हमेशा खुश रहने लगेंगे और जब भी हम मन से बहुत खुश होते हैं तो यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारी मात्रा में आपके ऑरा में आने लगती है। आप देखना कि जो कोई भी दुखी व्यक्ति बैठा होता है उसके पास जब हम जाते हैं तो हम भी खुद को दुखी फील करने लगते हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो हम उसके पास जाके बैठते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलने लगती है। इसका कारण यही होता है साथियों कि वहाँ पर आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको कभी भी अपने आप को दुखी नहीं फील करना है, बल्कि जो आपकी समस्या है उसका निवारण कैसे हो सके उस पर ध्यान देना है। क्योंकि हमारी ईश्वर के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी कि उसने हमें ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां दी हैं सामना करने के लिए। ऐसा नहीं होता है। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। जो कर्म हमने पिछली बार किए वो अभी हम उनका उपचार कर रहे हैं और इसी तरह से जो कर्म हम आज अभी कर रहे हैं इनका फल हमें आगे भोगना होता है। तो साथियों, इसके बाद अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव हैं तो भी आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोगों से मतलब है जो लोग दूसरों को देखकर, दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होते हैं। दूसरे ने किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत फील करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग अपनी नेगेटिविटी दूसरों तक पहुंचा देते हैं। इसके साथ साथियों, अगर आपका बैड सोशल सर्कल है तो भी आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग आपको बार बार डीमोटिवेट करते हैं और डीमोटिवेट करने वाले लोग नेगेटिव लोग होते हैं। डीमोटिवेट करने वाले लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद तो सफल होते नहीं हैं और दूसरे को भी सफल होने से रोकते हैं। तो आपको चाहिए या तो आप इन्हें समझाएं और इन्हें भी पॉजिटिव थॉट्स दें, और अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद उनसे दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही साथियों, जो आज हमारी लाइफ स्टाइल है इसको लेकर भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ऑरा में आ रही है। आज के ज़माने में सभी लोग देर से सोते हैं और सुबह लेट तक उठते हैं और जाने अनजाने में रात को लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल के रेडिएशन से भी हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। तो हमें चाहिए कि दिन में कम से कम 2-3 घंटे मोबाइल से दूरी बनाकर रखने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही साथियों, जो हमारा भोजन होता है, हम जितना फास्ट फूड और जितना प्रोसेस्ड फूड हम काम में लेते हैं हमारा ऑरा उतना ही वीक होता जाता है। अच्छी सब्जियां, अच्छे फ्रूट, ताज़े फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन करना चाहिए और इनको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और ऐसा भोजन जब आप करते हैं तो आपका ऑरा
पॉजिटिव होने लगता है। तो साथियों, ये कुछ तरीके थे जिनमें आप सुधार करके नेगेटिव एनर्जी को अपने तक आने से रोक सकते हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको इस विषय में कोई भी प्रश्न पूछना है, जवाब चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का चाहे लेट ही आंसर दूं, पर आंसर जरूर मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।